नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे शख्स है जिन्हें आप रोज टीवी चैनलों पे देखते हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि आज वे हमारे साथ है। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम आज हमारे बीच है। उनसे जानेंगे कि कोरोना और राजनीति में आखिर हो क्या रहा है। साथ में प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी होंगे और हमारे कॉलमनिस्ट पंकज शर्मा जी। आज प्रमोद कृष्णम जी से पहला सवाल मेरा यह है कि राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है उस पर आपका एक पहला वक्तव्य। देखिए भट्टाचार्य जी, पहली बात यह है कि ये संकट का समय है और इसमें कोई राजनीतिक हमले, राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस है इस बात का कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब देश में राजनीति आराम से बैठी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन राजनीति रोज़ हुई है, सुबह से शाम तक हुई है और अभी भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने कोरोना को ही अपनी राजनीति का आधार भी बना लिया है और ऐसा मैं कहते हुए मुझे खुशी नहीं हो रही है, मगर मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल तक कोरोना पर राजनीति होगी। एक सवाल सर ये है कि सोनिया गांधी जी का एक बयान आया है मनरेगा को लेकर। उन्होंने कहा कि शायद मोदी सरकार को आज समझ में आ रहा है कि मनरेगा का क्या महत्व है। क्या जो कोरोना संकट के बाद अब मनरेगा को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, क्या मोदी सरकार मनरेगा को ख़त्म कर देगा या नहीं कर देगी, तो इस पर विराम लग गया क्या? देखिए, ये जो सरकार है ये मिस्टीरियस सरकार है। इनकी हर बात में रहस्य होता है। ये कुछ सच बोलते कम हैं और कुछ लोग अब इन पे यकीन भी नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने शुरू से लेके आखिर तक जो जो कहा उसके उल्टा चले। पहले ये कहते थे कि साहब ये देश जो है 70 सालों में यहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, थोड़ा थोड़ा तो हुआ था। ऐसे ही जब ये कोरोना का जब प्रॉब्लम शुरू हुआ तो इन्होंने कहा कि साहब हम 21 दिन में इस चेन को तोड़ देंगे। और फिर देश के प्रधानमंत्री ने जब घोषणा की थी लॉकडाउन की, तब भी ये कहा था कि साहब आप घरों में रहिएगा, वक्त बहुत ख़राब है और इसका कोई इलाज नहीं है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। और लगभग 1000 पेशेंट थे तो इन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की, पूरा देश बंद कर दिया। जो विपक्षी दल थे, जो घोर विरोधी थे प्रधानमंत्री जी के और भाजपा के, उन्होंने भी इनकी सब घोषणाओं का पालन किया। फिर जब धीरे धीरे और वक्त गुजरा तो फिर टेलीविज़न पे प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने फिर लॉकडाउन को बढ़ाया। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये अपनी बात पे टिकते नहीं हैं। जब 1000 पेशेंट हैं तो देश बंद होगा और जब 2.5 लाख पेशेंट है तो खुलेगा। आज खुल रहा है देश। तो ऐसे ही इन्होंने मनरेगा का जिक्र किया कि मनरेगा बड़ी वाहियात है, मनरेगा से कोई लाभ नहीं है, मनरेगा को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जब ये सत्ता में आए तो आज वही मनरेगा हमारे मज़दूरों को, हमारे गरीब लोगों को गांव-गांव रोज़गार दे रही है, उनकी रोटी रोजी का साधन बन रही है। तो धीरे धीरे अभी कुछ दिन बाद आप रुकना, ये कांग्रेस की तमाम नीतियों को अपनाएंगे, क्योंकि अपने इनके पास कुछ है नहीं। इनके पास जो अपना था वो सिर्फ एक झूठ था जो बेनकाब हो गया है। मैं तो आपको मोहब्बत का चलता फिरता ताजमहल मानता हूं और आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत स्वागत है। आप तहजीब और संस्कृति के एक वो अलमबरदार हैं जो इस वक्त शायद बहुत कम ही लोग हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि मैं आपको धर्म गुरु कहूँ, राजनेता कहूँ, संत कहूँ। आप हैं क्या? पहले तो ये मुझे आइए, आप हैं क्या? देखिए सलामत भाई, मैं दोस्तों का दोस्त हूँ और दुश्मनों के लिए भी दुआ करता हूँ। लेकिन आपका मैंने देखा है कि आप बात बड़ी दोस्ती करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आपके ट्विटर आग उगलते हैं। भारतीय जनता पार्टी आग नहीं उगलती है, जितनी वो आग बरसाने की कोशिश करती है मैं उसे अमृत की बूंदों की तरह लेता हूँ। नहीं, कोई भी देखिए, मैंने आपके बहुत ट्विटर देखे, इस पर लाखों आपके फॉलोअर्स हैं, उसमें तमाम देखिए। अभी आपने बात करी कि राजनीति हो रही है, तो राजनीति तो आप भी करते हैं। आपने भी ट्वीट किया है कि साहब इस वक्त जो है देखिए 72,000 जो है LED खरीद ली गई हैं, तो ये राजनीति नहीं है क्या? देखिए, जो देश में हो रहा होता है, राष्ट्र में घट रहा होता है, उसको बयां करना आप राजनीति कह सकते हैं,
लेकिन सच्चाई को बयां करना राजनीति नहीं है, झूठ को सच बना के पेश करना राजनीति है। अच्छा, तो अभी देखिए जिस तरह प्रवासी मजदूरों का मामला आया, तो जाहिर है आपकी पार्टी कांग्रेस को आप बिलोंग करते हैं, आप उसके स्टार प्रचारक भी हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं माननीय राजनाथ जी के खिलाफ उनके सामने। तो ये क्या उन्होंने राजनीति नहीं करी प्रवासी मजदूरों को लेकर 1000 जो बसें भेजी गई थी? देखिए, जब आग लग रही होती है कहीं गांव में, तो दुश्मन भी अगर पड़ोसी गांव के लोग पानी की 1-2 बाल्टी, 1-2 गिलास, 1-2 लोटा डाल देते हैं तो उसका भी धन्यवाद अदा करना होता है। कांग्रेस पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और प्रियंका गांधी देश की बहुत बड़ी नेता हैं और इंदिरा गांधी की पोती हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं। और इस देश में मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि प्रियंका गांधी बहुत लोकप्रिय नेता हैं। उनकी कार्यशैली, उनका व्यक्तित्व वो झलकता है और उसका मुझे कोई तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सच है उसको कहना चाहिए। अब अगर प्रियंका गांधी 1000 बस देती हैं तो इसमें बुराई क्या थी? योगी जी को ले लेनी चाहिए थी। फिर उनके मुख्यमंत्री ऑफिस से कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, चिट्ठी लिखी गई कि हाँ हम बस लेने को तैयार हैं। अब जब 1000 बसें आके खड़ी हो गई तो वो 3 दिन तक परमिशन नहीं दी गई। कभी कहा गया कि साहब इनके नंबर ठीक नहीं है, कभी कहा गया इनका फिटनेस ठीक नहीं है। भाई, 1 का ठीक नहीं हो सकता, 2 का ठीक नहीं हो सकता, 10, 20, 50, 100 बसों का फिटनेस ठीक नहीं होगा। 1000 बस में 900 ठीक होती 900 ले लेते, 800 ठीक होते 800 ले लेते, 700 ठीक होते 700 ले लेते। मैं कह रहा हूँ 1 भी ठीक थी तो 1 ले लेते। अच्छा, अब क्या हुआ? अब प्रवासी मजदूरों की समस्या खत्म हो गई क्या? 1000 बसें दे दी, उनकी वापस हो गई, अब क्या हुआ? अब आपका ध्यान नहीं है कांग्रेस का उनकी तरफ? नहीं, प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं थी, विपक्ष की नहीं थी, सरकार की थी। क्योंकि देश की जनता ने सरकार को मैंडेट दिया, बीजेपी को मैंडेट दिया। कांग्रेस पार्टी या जो भी कोई और पॉलिटिकल पार्टी अगर उसमें थोड़ा बहुत मदद करने की बात कर रहा था, ये तो उनका धन्यवाद अदा करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की सरकार को प्रियंका गांधी का धन्यवाद अदा करना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को जेल में डाल दिया गया। प्रियंका गांधी को डैमेज करने के लिए, बदनाम करने के लिए तरह तरह के बयानबाजियां हुई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रियंका गांधी की पर कीचड़ उछालने के लिए देखिए तो बदली कार्रवाई तो आपने भी करी। देखिए, जब पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तब आपने अमित शाह जी को जेल में डाल दिया था। देखिए, ये तो बदले की भावना कांग्रेस भी करती आई है। नहीं, अमित शाह जी को जेल में डालने का काम बदले की भावना से नहीं हुआ था। FIR दर्ज हुई बाकायदे, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, तब अमित शाह जी जेल गए थे। लेकिन वो पुरानी बातें हैं। अब अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, अब इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। देश की जनता जानती सब है, बदले की कार्रवाई नहीं थी, बदले की कार्रवाई अब है जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के साथ हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने पंडित नेहरू से लेकर के और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जितनी सरकारें नहीं हैं, मुझे एक मिसाल बताइए जिसमें बदले की भावना से कार्रवाई हुई हो। अगर बदले की भावना से कार्रवाई होती तो भारतीय जनता पार्टी को तो कांग्रेस मिटा दी गई होती। 70 साल का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। अच्छा, ये देखा गया कि आप अमूमन जो है मीडिया में छाए भी रहते हैं और मीडिया के खिलाफ भी रहते हैं बहुत ज़्यादा। और आपके अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें भी मैंने देखी हैं, जैसे आप पाकिस्तान के काफ़ी समर्थन करते हैं। जैसे ट्वीट आपका आया कि पाकिस्तान से ज़्यादा ख़तरनाक चीन है, तो ये इतनी हमदर्दी क्यों है? देखिए, हमदर्दी नहीं है, जो हकीकत है उसको समझना भी चाहिए और उसको शेयर करना चाहिए। भारत की राजनीति में यही एक कमी चल रही है, जो सच है उसकी तरफ से आंख बंद कर ली जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि आप अपने देश का खिलाफ करते हैं? जैसे आपने कहा कि अमेरिका के पास नासा है और हमारे पास 20 लाख करोड़ का झांसा है। ये मैं नहीं कह रहा, देश की जनता कह रही है। हम चीन की जो बात करें तो मुझे आप बताइए, क्या इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत इसलिए दिया था कि आप देश की जनता से छुपाएंगे? चीन अगर हमारे देश की सीमाओं में घुस गया है, आपको देश की जनता को बताना चाहिए। और अगर चीन नहीं घुसा तो ये वार्ता क्यों चल रही है? भारत सरकार की तरफ से देश के रक्षा मंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का, देश के गृह मंत्री का ये बयान क्यों नहीं आ रहा है कि चीन हमारी सीमाओं में नहीं है? और अगर चीन हमारी सीमाओं में है तो उसे क्यों नहीं खदेड़ा जा रहा 20 दिन से? देखिए, गृह मंत्री का बयान आया कि इस समय माननीय प्रधानमंत्री ने सीमाओं को बहुत मजबूती दी है और हमने बड़ी वो कर दी है। लेकिन आपके ट्वीट है कि नेपाल ने भी आके दिखाना शुरू कर दी है। अब ये मैं गलत कह रहा हूं? नेपाल ने हमारा विरोध किया, चीन ने हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया।
पाकिस्तान रोज वहाँ आतंकवादी भेज रहा, रमज़ान के दिनों में भी पाकिस्तान ने अटैक किया, हमारा कर्नल और 5 जवानों की शहादत हुई, अगले दिन फिर 3 की शहादत हुई, रोज हमले पे हमले हो रहे हैं। तो आखिर मुझे ये बताइएगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी और उसमें हमला होता था तो स्मृति ईरानी जी से लेकर तमाम भाजपा के लोग जो है देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट करते थे। तो भाई वो देश की जनता जानने चाहती है और मुझे भी जानने का। देखिए, वो तो विपक्ष बड़ा मजबूत था, विपक्ष की भूमिका निभाता था। आप क्यों नहीं देते चूड़ियां भेंट करते हैं? आप डरते हैं क्या? नहीं, ये चूड़ियां भेंट करने से हमें लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान होगा। नहीं, वो भी जब चूड़ियां, आपने कहा चूड़ियां भेंट करते थे, चूड़ियों से मुराद ये कुछ भी आप मजबूती के साथ अपनी विपक्ष की भूमिका निभा नहीं रहे। आपके राहुल गांधी आते हैं, ट्वीट करते हैं, चले जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। खाली मजदूरों के मामले में भी घर से निकले, अपने घर के पास बैठे हो, चले गए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो इस समय अपनी मजबूती दिखा नहीं रहा है ना। देखिए, हम ये चाहते हैं कि आपने ये वादा किया था कि पाकिस्तान का हम इलाज करेंगे। 6 साल से पाकिस्तान का इलाज नहीं हुआ। आपने जब नोटबंदी की थी तब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी क्या? देखिए, मैं आ रहा हूं, जब आपने नोटबंदी की तब ये कहा कि इससे आतंकवाद खत्म होगा। जब आपने जीएसटी लागू की तब भी आपने कहा कि साहब कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, देश के साथ साथ कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जब आपने 370 हटाई तब कहा कि कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जब आपने जो जो किया उससे यही कहा कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, माओवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मुझे बताओ, आखिर कब तक हमारे जवानों के शव तिरंगे में लिपट लिपट के आएंगे? पाकिस्तान का इलाज क्यों नहीं करते? पूरा देश आपके साथ खड़ा है, विपक्ष नहीं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पाकिस्तान का इलाज करिएगा, चीन का इलाज करिएगा, लेकिन हवाबाजी मत करिएगा ना। झूठ बोलते हैं आप, देश की जनता को कॉन्फिडेंस में लीजिएगा आप। आज ही पाकिस्तान के एक अखबार ने, डॉन अखबार वहां का बहुत पॉपुलर अखबार है, जी, उसने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की तारीफ की है। तो बहुत अच्छी बात है ना, इससे खुश होना चाहिए ना। हमारे मुख्यमंत्री की तारीफ जो है विदेश कर रहा है, वो भी खासकर पाकिस्तान कर रहा है। हाँ, बिल्कुल खुश होना चाहिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ अगर पाकिस्तान करता है, दुश्मन हमारी तारीफ कर रहा है, तो हमें खुश होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के किसी नेता ने अगर कांग्रेस के किसी नेता की तारीफ कर दी होती या कांग्रेस की तारीफ कर दी होती तो कांग्रेस गद्दार हो जाती, देशद्रोही हो जाती। तो भारतीय जनता पार्टी वाले आज जो नगाड़ा बजा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ पाकिस्तान कर रहा है, तो मुबारक हो इन्हें, बधाई देता हूं मैं इनको कि अब उत्तर प्रदेश की जनता की बजाय इन्हें पाकिस्तान की तारीफ ज्यादा अच्छी लगती है। भट्टा जी। आचार्य जी, मेरा सवाल यह है कि बसों से ही जुड़ा एक सवाल है। कोटा राजस्थान में है और राजस्थान में आपकी सरकार है। राजस्थान कोटा में पूरे देश के बच्चे वहाँ कोचिंग के लिए गए थे। तो क्या ये पहली जिम्मेदारी आपकी सरकार की नहीं बनती है कि बच्चों को उनके घर पहुंचाया जाए? बिल्कुल बनती है। अगर गलती राजस्थान की सरकार की हुई है तो मैं उसको अच्छा थोड़ी कहूँगा, बिल्कुल बनती है। लेकिन जब इस बात का संज्ञान लिया गया तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने और वहाँ की सरकार ने अपना फर्ज अदा किया। अभी आपने एक ट्वीट किया कि 2024 में सोनू सूद को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना। क्या मतलब है इसका? क्या आपने सोनू सूद को बीजेपी का एजेंट मान लिया? सोनू सूद बीजेपी का एजेंट है या नहीं मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिस तरह सोनू सूद के काम की तारीफ हो रही है उससे लगता तो यही है। प्रियंका गांधी की 1000 बसों को आप ठुकराएंगे और सोनू सूद की 5 बसों पे उसे देश का महात्मा सिद्ध कर देंगे। तो भाई भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी की जगह 2024 का कैंडिडेट प्रधानमंत्री का अगर सोनू सूद को बना दिया जाता है तो मैंने तो मांग की है, मुझे मांग करने का हक है। एक और बड़ा विवाद चल रहा है मुरारी बापू के बयान को लेकर। मुरारी बापू ने श्री कृष्ण और बलराम पर आपत्तिजनक कुछ कहा है, क्या आपको उसकी जानकारी है? देखिए, मुरारी बापू भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर कोई गलत बात कह ही नहीं सकते हैं। मेरा अटूट विश्वास है मुरारी बापू के ऊपर। तो फिर वो माफी क्यों मांग रहे हैं? वो वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है। मुरारी बापू जी ने कोई माफी नहीं मांगी है जहां तक मुझे जानकारी है। वो वीडियो फेक है। क्षमा याचना उन्होंने की। वो वीडियो फेक है, झूठा है। वो एक भारतीय जनता पार्टी का एक चैनल है, वो चला रहा है। मुरारी बापू हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और इस देश में जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेगा, जो कौमी यकजहती की बात करेगा, जो गंगा जमनी तहजीब की बात करेगा, जो नेशनल इंटीग्रेशन की बात करेगा, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करेगा, उसे देशद्रोही कहा जाएगा, उसे पाकिस्तानी कहा जाएगा, उस पर हमले होंगे। मुरारी बापू एक ऐसे संत हैं
जो मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। आप भी करते हैं सर, आप भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, आप भी सभी भाजपा एवं संघ के कार्यकर्ताओं के निशाने पर आते हैं। कांग्रेस के तो बहुत सारे प्रवक्ता हैं, लेकिन जब भी आप कोई बात करते हैं तो आप निशाने पर आ जाते हैं, आखिर क्यों? देखिए, देवताओं का राक्षसों का युद्ध बहुत पुराना है। सागर मंथन से लेके राक्षस देवताओं को तंग करते हैं, तो ये आज लड़ाई नई नहीं है। मैं संतों को कौन हमले करता है उनके ऊपर? राक्षस करते हैं। जब संतों पे हमले हो रहे थे तभी भगवान राम का अवतार हुआ, फिर संतों को सताया गया, फिर भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। ऐसे ही जब संतों पर हमले बहुत बढ़ जाएंगे तो कलयुग में भगवान श्री कल्कि का अवतार होगा। तो संतों पर हमले करना, संतों को निशाना बनाना, ये तो राक्षसों का कर्तव्य है। जो संतों पे हमले करते हैं वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, वो असुर हैं, दैत्य हैं। लेकिन संत समाज आपका विरोध करता है, जूना अखाड़ा आपके बारे में कुछ और राय रखता है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद जी, कभी उनसे कहो, पूछो कि कल की पीठाधीश्वर जी कैसे इंसान है। अगर वो मेरी बुराई करें तो मैं स्वीकार करूंगा। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मेरा आचार्य जी कि आपको तो खुशी होना चाहिए कि एक संत मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का। मुझे इस बात की खुशी भी है और मैं हमेशा ये उम्मीद भी करता हूं कि जिस तरह भाजपा ने एक संत को चीफ मिनिस्टर बनाया है, कांग्रेस भी बनाएगी। आपको ही बनाएगी मतलब? नहीं, मुझे नहीं, किसी संत को चीफ मिनिस्टर बनाएगी। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मेरा ये आचार्य जी कि जैसे बीच में कोरोना को लेकर जमातियों का मामला आया था, अब देखिए इसमें बाकायदा जांच हुई है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया सरकार की तरफ से कि वो सीबीआई जांच नहीं चाहती। मौलाना साद की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। देखिए, मौलाना साद कहाँ हैं, ये 1 महीने तक लगातार मीडिया ने पूछा। मौलाना साद कहाँ हैं, ये सवाल होता था, और सवाल किससे होता था? विपक्ष से। मौलाना साद कहाँ हैं, भारत की सरकार को, सीबीआई को, ईडी को, इंटेलिजेंस को दाऊद किस अस्पताल में किस नंबर के बेड पे ये तो पता है। मौलाना साद कहाँ, ये नहीं पता। क्या है इसके पीछे, क्या है आखिरकार आचार्य जी? मौलाना साद राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके बड़े परम मित्र हैं। तो दिल्ली पुलिस की हैसियत क्या जो उन्हें छू दे? रात के 2 बजे कोई किसी के घर दुश्मन जाता है क्या? दोस्ती तो जाता है। देखिए, भाजपा ये जानती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ नहीं है, तो वो मुसलमानों को देश का गद्दार सिद्ध करना चाहती है। वो ये सिद्ध करना चाहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ है। जो आदमी भी, जो नेता भी, या जो संत महात्मा महापुरुष ये कहेगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान देशभक्त है, बीजेपी उस पर हमला करेगी। मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए अपनी जान दे देगा। और जब जब वक्त पड़ा है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने भारत का तिरंगा हाथ में उठाया है। हिंदुस्तान के मुसलमान को देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी इन्हीं की बातों की वजह से तो ये होता है कि आपके खिलाफ बड़ा माहौल बन जाता है कि आपको कहते हैं इस्लामाचार्य कह देते हैं बार बार। देखिए, मुझे तो खुशी है इस बात की कि अगर इस्लाम को मानने वाले लोग भी मेरी इज्जत करते हैं या मुझे मोहब्बत करते हैं, ये कौन सी बुरी बात है? क्या कोई सूफी, संत, फकीर, महात्मा, संत, ऋषि, मुनि, अवतार, पैगंबर किसी एक कौम का होता है क्या? क्या भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के हैं? अगर भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के होते तो पूरी दुनिया में मुसलमान और ईसाई कैसे जिंदा होते? और क्या अल्लाह तबारक तआला और पैगंबर मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के हैं? अगर सिर्फ मुसलमानों के होते तो हिंदू कैसे जिंदा रहते? ये भाषा का, लिबासों का फर्क है। परमात्मा एक है। ईसा वास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत एकम सद विप्रा बहुधा वदंती एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है। इसको नाना प्रकार से अपने अपनी भाषा में, अपने अपने शब्दों में समय समय पर संत महात्मा ऋषि मुनि व्याख्यान करते रहते हैं। परमात्मा एक है। यदि परमात्मा एक है तो हिंदू और मुसलमान अलग कैसे हो गए? और अगर परमात्मा एक नहीं है तो मैं मान जाऊंगा। कोई भी संत महात्मा या कोई मौलाना, उलमा इकराम अगर ये कह दे कि परमात्मा कई हैं, तब फिर मैं मान जाऊंगा कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं। और अगर परमात्मा एक है तो हम सब उसकी औलाद हैं। तो ये तो इनसे सवाल किया जाए, मुझसे नहीं सवाल किया जाए। मैं तो ये मानता हूं, मैं तो इसको जीता हूं कि परमात्मा एक है, सूरज एक है,
सब उसी के बनाए हुए हैं, हम सब एक हैं। पंकज, आपका भी एक सवाल है। मेरा सवाल है, तो आपसे ही मैं पूछना चाहता हूं कि एक जमाना था जब कोई नेता कहीं आता था तो लोग अपनी श्रद्धा से, अपनी भावनाओं से, मोहब्बत से उसको सुनने जाते थे। ये नाटक नहीं करना पड़ता था भीड़ इकट्ठा करने का। क्यों? लोगों को राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर विश्वास था। और ये मेरे सामने और आपके सामने हुई है घटना। अभी 20 साल पहले का इतिहास देखिएगा, जब पहले प्राइम मिनिस्टर लाल किले से बोलते थे तो सारा देश सुनता था, रेडियो पे सुनते थे, टीवी को स्पेशली ठीक किया जाता था। आज का क्या है कि आज अगर सरकार ये फैसला कर रही है कि हमने 20 लाख करोड़ रुपया दिया, तो इसको बताने के लिए 5 दिन तक वित्त मंत्री को 2-2 घंटे प्रवचन करना पड़ा कि देश की जनता यकीन कर ले कि हम 20 लाख करोड़ देंगे। देश की जनता को आज भी यकीन नहीं कि इन्होंने ये पैसा दिया है। आपकी आइडियोलॉजी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न है मेरा। एक हमारे संस्कृति के बहुत विद्वान हैं वेद प्रकाश उपाध्याय जी, आपने नाम सुना होगा शायद उनका। आपकी आइडियोलॉजी की उन्हीं की किताब जिसमें जिस किताब का शीर्षक है कल की अवतार और मोहम्मद साहब, 1960 में ये प्रकाशित हुई थी। तो इस जो पुस्तक का मुख्य पहलू है इस्लामी पैगंबर और हिंदू धार्मिक ग्रंथों के बीच समानताएं दिखाता है। क्या आपकी आइडियोलॉजी वहां से प्रभावित हुई है? नहीं, मेरी आइडियोलॉजी वहां से प्रभावित नहीं हुई है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे। भगवान श्री राम 7वें अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण 8वें अवतार थे, भगवान बुद्ध को 9वां अवतार बताया गया है और भगवान कल की 10वें अवतार होंगे। इसी उद्घोषणा को आधार बना करके संभल में ही श्री कल की पीठ की स्थापना हुई और मैं श्री कल की पीठाधीश्वर के रूप में अभी सेवा में हूं। हम भगवान श्री कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिरी अवतार बताया गया है कल्कि अवतार को और पैगंबर मोहम्मद साहब को आखिरी नबी बताया गया है। तो ये समानता ये है। और पैगंबर हो या कोई संत हो या महात्मा हो या ऋषि हो या अवतार हो, उनका अवतार होता ही इसलिए है कि मानवता की रक्षा हो, प्रेम और सद्भावना का एक मैसेज जाए। मुझे बताइए पंकज जी, हमारे धर्म का आधार क्या है? क्षमा, करुणा, शील, दया, त्याग, तपस्या, सद्भावना और प्रेम। भगवान को क्या कहा गया? करुणावतार, दया का सागर, दीन बंधु। और पैगंबरों को क्या कहा? गरीब नवाज। तो अब मोहब्बत और सद्भावना जो जिस तरीके से आए, अगर मोहब्बत सद्भावना इंसान से इंसान का प्यार रहे, अगर कोई ये पाठ पढ़ाता है तो वो अवतार है, पैगंबर है, ऋषि मुनि संत महात्मा है। और जो दुश्मनी पैदा कराता है, नफरत के बीज बोता है, वो राक्षस है। अब फैसला आप कर लीजिएगा कि इस देश के अंदर या इस दुनिया के अंदर नफरत कौन फैला रहा है? जो नफरत फैला रहा है वो राक्षस है, जो मोहब्बत फैला रहा है वो देवता है। एक निवेदन है आपसे, एक आपकी पैगाम आप देते हैं मोहम्मद साहब के ऊपर, काफी कुछ कहा जाता है वो अपने आप में, और मेरे ख्याल से वो एक आदर्श होना चाहिए हमारे आदर्श भारत के लिए। वो पैगाम जरूर आप एक बार यहां दोहराएंगे। एक्चुअली पंकज जी, मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान राम का जब अवतार हुआ तो भगवान राम को क्या कहा गया? मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। इसका मतलब है कि अगर वो सिर्फ हिंदुओं के हैं तो मर्यादा हिंदू कहा जाता, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि राम जितने हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं। और इस्लाम के अंदर ये साफ जिक्र है कि किसी भी दूसरे मजहब के पेशवा का, यानी किसी भी दूसरे धर्म के मानने वालों का की तौहीन मत करिएगा, न जाने वो आपका नबी निकले। ये इस्लाम में कहा गया। तो मेरी बात एकदम साफ है। जिसको कुछ राजनीतिक दल के लोग और मेरा विरोध करने वाले लोग उसको गलत तरीके से पेश करते हैं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं, और पैगंबर जितना मुसलमानों के हैं उतना ही हिंदुओं के हैं। एक बात बस आप जो आपने सुनाया था उसको एक बार सुना के बता दीजिएगा, गाकर बता दीजिएगा। अब मैं एक प्रोग्राम में जब गया था तो वो पैगंबर मोहम्मद साहब के शान में प्रोग्राम था, तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ क्या कहा जाए। तो मुझे लिखने का शौक है,
परमात्मा की कृपा से मैं गीत भजन जितने भी मैं गाता हूँ अपने लिखे गाता हूँ, तो पैगंबर साहब की शान में मैंने लिख दिया, और मैंने जो लिखा है मैं उस पर कायम हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया में और कोई रास्ता है नहीं मोहब्बत के अलावा, मोहब्बत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जो लोग, अगर कोई मुसलमान भगवान राम का अपमान करता है, मैं उसे मुसलमान नहीं मानता, और जो हिंदू पैगंबर का अपमान तौहीन करता है, मैं उसे हिंदू मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि हम आखिरकार तो एक ही परमात्मा की संतान है। तो मैंने वो 4 लाइन लिखी, मैं आपको सुना देता हूँ, और बड़ा मशहूर हुआ। मुझे विदेशों में भी कई करोड़ लोगों ने उसको सुना, लगातार सुनते हैं कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। अब इसमें मैंने कौन सी बुरी बात की? नहीं, आपके इस पैगाम को मैं एज अ सेक्युलर, एज अ हिंदुस्तान में नागरिक, मैं भी इसको भजन मानता हूँ। वचन है। अब रसखान ने जब लिखा कि मानस हो तो वही रसखान, बसो व्रज गोकुल गांव की ग्वारन, जब रसखान मुसलमान होकर कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, अमीर खुसरो है जिन्होंने लिखा छाप तिलक सब छीनी तो उसे नैना मिलाई के, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम पैगंबर की शान में 4 लाइन नहीं लिख सकते? मैं भी चाहूँगा कि एक मुझे भी आपके भजन बहुत अच्छा लगता है कि तेरी याद में कन्हैया, बहुत अच्छे आप गाते हैं वो कि तेरी याद में कन्हैया हम तो दीवाने हो गए और तुझको खबर नहीं हुई दुनिया सजने लगी। तो मैं चाहूँगा कि वो लाइनें आप ज़रूर सुनाएं। देखिए यही गंगा जमनी तहजीब है कि एक ब्राह्मण के मुंह से ये निकला कि भाई जो पैगंबर की शान में आपने लिखा है वो सुनाइए, और एक अच्छे सच्चे मुसलमान को ख्याल आया कि कृष्ण की भक्ति का वो गीत सुनाइए जो मैंने लिखा है। बहुत अच्छी बात है, आपने याद दिला दिया। 10 साल पहले मैंने ये गीत लिखा था भजन, और ये बहुत पॉपुलर हुआ था, धार्मिक चैनलों पे चला था कि तेरी याद में कन्हैया, ओ तेरी याद में कन्हैया हम तो हुए दीवाने, तेरी याद में कन्हैया हम तो हुए दीवाने, तुझको खबर नहीं कुछ दुनिया लगी सताने, तेरी याद में कन्हैया। बहुत खूब भट्टाचार्य जी आप। तो ये थे कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनका कहना है कि प्रभु राम किसी धर्म विशेष के नहीं, वो जितने हिंदुओं के हैं उतने ही मुसलमानों के। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।